आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमेन। मुझे आनंद और खुशी है कि फिर एक बार परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। आमेन। और मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने बाइबल, अपने नोटबुक, अपने पेन को लेकर जो है इस शिक्षण को सुनने के लिए बैठे हैं। आमेन। यह परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के अपने ध्यान को लगाए। आज जो शिक्षण जो है वह हमारे जो शिक्षण है वो हाथ रखने की सेवकाई के बारे में है। आमेन। जैसे हमने 3 शिक्षण को देख लिया है, मन फिराने के बारे में, विश्वास के बारे में और बपतिस्मा के बारे में। यह चौथा शिक्षण है हाथ रखने की सेवकाई के बारे में। यह शिक्षण को भी हमें सीखना और समझना बहुत जरूरी है। यह शिक्षण जो है यह पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से भी आगे वो परिपक्वता की ओर हमें लेकर जाता है। आमेन। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें और भी वो परिपक्वता की ओर लेकर जाता है। यह सेवकाई जो है, यह हाथ रखने की यह सेवकाई, ये खुद की ओर से हटकर ये दूसरों की ओर जो है यह ध्यान केंद्रित करती है। आमेन। ताकि हम मसीह के आशीष के साधन बन सके। आमेन। हाथ रखना, इसकी परिभाषा क्या है कि हर एक व्यक्ति जो है वह एक उद्देश्य के अनुसार जो है वह दूसरे व्यक्ति पर वह हाथ रखता है। आमेन। और वह हाथ रखने के द्वारा जो है वह एक आत्मिक उद्देश्य के लिए वह हाथ रखता है और उसके द्वारा जो है वह भविष्यवाणी, प्रार्थना, चंगाई के लिए वह हाथ रखने का कार्य होता है। और हम वचन के द्वारा हम देखेंगे। आमेन। 3 बातों को हम देखने वाले हैं और यह 3 बातें जो है वह वचन के अनुसार ही हम देखने वाले हैं। 3 बातों के लिए जो है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर वो हाथ रखता है। आमेन। एक तो पहली बात वो हाथ रखकर आशीष करना, और दूसरी बात कि हाथ रखकर वह चंगाई करना, और तीसरी बात हाथ रखकर नियुक्त करना। आमेन। किसी परमेश्वर के कार्य की सेवा कार्य के लिए उसको नियुक्त करने के लिए वो हाथ रखा जाता है। सो आज हम पहली बातों को हम देखने वाले हैं कि हाथ रखकर वो आशीष करने के बारे में, और वचन के अनुसार ही आपको और मुझे देखना बहुत जरूरी है। आशीष करने के लिए हाथ रखना, इतिहास में हाथ रखने के विचार को जो है हम पवित्र शास्त्र में वो शुरुआत से लेकर अंत तक हम हाथ रखने की सेवकार्य को हम देखते हैं। आमीन। पुराने करार में जो बाइबल का वचन कहता है, पहली बार यह सिद्धांत जो है हम पुराने करार से हम देखते हैं कि इसहाक के जीवन से देखते हैं। जब इसहाक को धुंधलापन दिखाई देता है, वह काफी उम्र वाला व्यक्ति होता है। आमीन। और वो उसको मालूम होता है कि वो अभी मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है। तो वो उस समय में जो है वो अपने पुत्र को जो है वो एसाव को वो बुलाकर वो कहता है कि मेरे जाने का समय बहुत निकट आया है। मैं चाहता हूं मैं जाने के पहले तू मेरे लिए तू शिकार करके वो भोजन बनाना मेरे लिए, ताकि मैं खाकर मैं उसे जी भर के मैं तुझे आशीर्वाद दे सकूं। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है इन बातों को जो है इसहाक की पत्नी रिबिका जो है वह इन बातों को सुनती है, और सुनने के बाद बाइबल का वचन कहता है कि रिबिका अपने दूसरे पुत्र याकूब से वो अत्यंत प्रेम करती है। वो याकूब को बुलाती है और वो कहती है कि तेरे पिता ने ऐसा निर्णय लिया है वो आशीर्वाद देने का, और उसके पहले वो भोजन खाना चाहता है। तो एक काम करना कि तू जाकर तो भेड़ बकरियों में से एक लेकर आना मेरे पास, ताकि तेरे पिता के रुचि कर मैं भोजन उसको पकाकर मैं दे सकूं, और तू अपने पिता के पास जाना भोजन लेकर, और ताकि वह तू आशीर्वाद को पाए। आमीन। सो याकूब इस जगह पर कहता है अपनी माँ को कि मेरा बड़ा भाई जो है ऐसा वो रोआर है,
और मेरे बदन पर कोई बाल नहीं है, कोई केस नहीं है। मैं रोमहीन हूं। सो उसकी माँ जो है वो रिबका कहती है कि भेड़ बकरी की खाल को लेकर आना, तो उसके हाथ पर उसके गर्दन पर उसको लगाती है और भोजन देकर वो इसहाक के पास भेजती है। मैं चाहता हूं कि अपने पवित्र शास्त्र में से हम देखें इस सारी बातों को, हाथ रख के आशीर्वाद देने के बारे में। उसके पहले अपने स्वरों को झुकाया, परमेश्वर महान उपस्थित से परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस जगह का प्रभु आप नियंतावा परमेश्वर, हम सभी का प्रभु, हमारा परमेश्वर, सुनने वाले हर एक भाई बहन का परमेश्वर, बच्चों का नियंतावा परमेश्वर ले पिता यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में प्रभु तो अद्भुत रूप से प्रभु कार्य कर सके, परमेश्वर कार्य करे, ताकि परमेश्वर इस वचन की प्रभु सच्चाई को, इस गहराई को परमेश्वर ओ परमेश्वर वो समझ सके। परमेश्वर ओ मेरे परमेश्वर प्रभु हर एक हृदय से तो वार्तालाप कर और आपके नाम की महिमा होने दो परमेश्वर। ओ प्रभु हम धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। आमीन। सो हम वचन को देखते हैं, उत्पत्ति 27 अध्याय 24 से लेके जो है 29 वचन को हम देखते हैं। 27 अध्याय 24 से लेकर 29 वचन को। और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूं। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वो उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट आकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है इस जगह पर कि इसहाक अपने बेटे पर हाथ रखकर वह आशीष करता है। आमीन। हालांकि याकूब जो है वह धोखे से वह आशीर्वाद को पाता है अपने पिता से। आमीन। पर यह सबूत है कि हाथ रखना जो है, यह सबूत है, यह बात बताता है, यह वचन कि यह कोई परंपरा या रीति रिवाज नहीं है, परंतु हाथ रखकर जो है वह आशीर्वाद देना एक जरिया है। आमीन। हाथ रखकर वह आशीर्वाद देना एक जरिया है। आमीन। हम दूसरी बातों को, हम दूसरे उदाहरण को देखते पुराने करार में से। सो वचन को देखते हैं, उत्पत्ति 48 अध्याय और 12 से लेकर हम 20 वचन को हम देखते हैं। आमीन। सो वचन इस रीति से कहता है, तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच से हटाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत की। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एफ्रेम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इजराइल के बाएं हाथ में पड़े और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि वह इजराइल के दाहिने हाथ में पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। तब इजराइल ने अपने दाहिना हाथ बढ़ाकर एफ्रेम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे और ये मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाए।
और पृथ्वी के बहुतायत में बढ़े। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी। इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एप्रैम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, है पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, यद्यपि इससे भी मनुष्य की मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान हो जाएगा, तो भी उसका छोटा भाई उसके अधीन इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत ही जातियां निकलेगी। फिर उसने उसी दिन यह कहकर उसको आशीर्वाद दिया, इस्राएली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे, परमेश्वर तुझे एप्रैम और मनश्शे के समान बना दे। और उसने मनश्शे से पहले एप्रैम का नाम लिया। आमीन। सो हम देखते कि एप्रैम जो है, इस जगह पर एप्रैम बड़ा भाई है। आमीन। सो बड़े भाई के ऊपर दाहिना हाथ रखना चाहिए, परंतु याकूब जो है इस जगह पर बाया अपना हाथ जो है वो एप्रैम के ऊपर रखता है। और यह बात यूसुफ को काफी बुरी लगती है और वह अपने पिता से कहता है, तो पिता उससे कहता है कि नहीं, अभी ऐसे होने दे। आमीन। सो हम फिर एक बार इस जगह पर देखते हैं कि हाथ रखकर वो आशीर्वाद देना, यह कोई रीति रिवाज या परंपरा नहीं है, परंतु ये हाथ रखकर यह आशीर्वाद देना एक जरिया है। आमीन। शास्त्र वचन कहता है कि हमारे मुख में जीवन और मृत्यु का सामर्थ होता है। आमीन। सो बड़े बुजुर्ग के द्वारा जो है आपको और मुझे, हर एक व्यक्ति से आपको और मुझे वो आशीर्वाद ही पाना बहुत जरूरी होता है। और एक बातों को हम देखते हैं इस जगह पर। आमीन। इस जगह पर हम देखते हैं कि हमें यह समझना है कि हाथ रखना यह गंभीर जरिया है। हाथ रखना यह गंभीर जरिया है सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करने का। आमीन। अगर हम इस क्रिया को आदर नहीं देंगे, हम परमेश्वर के समान होने में असफल हो जाएंगे। आमीन। सो बाइबल के वचन के अनुसार हमें हाथ रखकर हमें आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है। परंतु यह भी बात है कि आशा रखे बिना किसी के ऊपर वो हाथ रखे वो प्रार्थना न करे बिना आशा के। परंतु जो कोई हाथ रखे वो प्रार्थना करता है, उसे आशा रखते हुए वो आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है, वरना उसका भाव जो है वो कम हो जाएगा। आमीन। हम नए करार में से भी एक वचन को देखते हैं। मत्ती के पुस्तक 19वां अध्याय में देखते हैं। मत्ती 19 अध्याय और 13 से लेकर हम 15 वचन को देखते हैं। आमीन। इस जगह पर जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो बच्चों को वो आशीर्वाद देता है हाथ रखकर। आमीन। आइए वचन को देखिए। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। आमीन। सो इस जगह पर हम 3 बातों को देखते हैं इस वचन में कि नए करार में हम उस क्रिया को देखते हैं। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह जो है वह छोटे बच्चों को जो है वह आशीर्वाद करने के लिए उन पर वह हाथ रखता है। आमीन। दूसरी बातों को हम देखते हैं कि यहूदी लोग अपने धार्मिक समारोह में हाथ रखने की क्रिया करते थे। हाथ रखकर वह आशीर्वाद देने की क्रिया वह निरंतर करते थे, और ये क्रिया जो है उन्हें वह मूसा के नियम के अनुसार उनको मिला था। आमीन। तीसरी बात हम देखते हैं
कि ख्रिस्ती होने के नाते हम इस विचार को जारी रखते हैं। एक मसीह होने के नाते इस क्रिया को जारी रखते हैं, लोगों को आशीष करने के लिए जिसकी हम सेवकाई करते हैं, जिनकी हम सेवकाई करते हैं उनको आशीर्वाद करने के लिए इस क्रिया को हमें जारी रखना बहुत जरूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह ने किया तो आपको और मुझे भी करना बहुत जरूरी है। आमीन। दूसरा तीमुथियुस के पुस्तक को देखिए, दूसरा तीमुथियुस का पुस्तक पहला अध्याय और 6 और 7 वचन। दूसरा तीमुथियुस का पुस्तक पहला अध्याय और 6 और 7 वचन को देखिए। वचन क्या कहता है? जीसस, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस का पुस्तक पहला अध्याय और 6 और 7 वचन क्या कहता है? इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, इसी कारण पौलुस तीमुथियुस से कहता है, इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है कि आशीष के कुछ कारण, आमीन, जो हाथ रखने की क्रिया से आते हैं, हाथ रखने की क्रिया से आते हैं, आमीन, वह परमेश्वर का सामर्थ भी होता है। आमीन। जैसे हम इस वचन तीमुथियुस में देखते हैं, जैसे इस वचन में हम तीमुथियुस में देखते हैं कि वह जो परमेश्वर के सामर्थ को, वरदान को देता है। आमीन। हम में से बहुत सारे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं। शास्त्र का वचन कहता है कि कई सारे व्यक्ति वो हाथ रखने के दौरान जो है पवित्र आत्मा भी वो पाते हैं। आइए वचन को देखिए, प्रेरितों का पुस्तक 9 अध्याय और 17 वचन। प्रेरितों का पुस्तक 9 अध्याय और 17 वचन। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आमीन। सो इस जगह पर हम देखते हैं कि हाथ रखने के द्वारा वो विश्वासी लोग जो है वो पवित्र आत्मा को भी पाते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा के सामर्थ को भी पाते हैं, वरदान को भी पाते हैं। इस जगह पर शाऊल जो दमिश्क मार्ग पर उसका यीशु मसीह के साथ में उसका आमना सामना होता है और वो अपने सवारी से वो नीचे गिरता है, बाद में वो अंधा बनता है। आमीन। और बाइबल का वचन कहते हैं उसी समय में परमेश्वर वो हनन्याह से वार्तालाप करता है और वो हनन्याह परमेश्वर के कहे के अनुसार वो शाऊल के पास आता है, उसके लिए वो प्रार्थना करता है। और जैसे वो प्रार्थना करता है हाथ रखकर, वो शाऊल जो वो पवित्र आत्मा से भर जाता है। आमीन। दूसरे वचन को, दूसरे बातों को देखिए। साधारण तौर से हम विश्वासी पर हाथ रखकर आत्मा के वरदान को, आमीन, आत्मा के वरदान को हम प्रदान करते हैं। आमीन। साधारण तौर से हम विश्वासी पर हाथ रखकर आत्मा के वरदान को भी जो है हम देते हैं। आमीन, प्रदान करते हैं। आइए वचन को देखिए, रोमियो पहला अध्याय और 11 वचन। रोमियो का पुस्तक पहला अध्याय और 11 वचन। यस। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। आमीन। सो पौलुस इस जगह पर कहता है कि मैं तुम्हें मिलने की जो है
वो लालसा करता हूं ताकि तुम आत्मिक वरदान को पाओ। आमीन। सो हाथ रखने के द्वारा वो आत्मिक वरदान भी जो है वह प्रदान किया जाता है। आमीन। पहला तीमुथियुस की पुस्तक में 4 अध्याय का 14 वचन में देखिए। पहला तीमुथियुस का पुस्तक 4 अध्याय और 14 वचन। आमीन। शास्त्र वचन कहता है पौलुस तीमुथियुस से, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है कि प्राचीन में हाथ रखने के द्वारा तुझे जो वरदान मिला है तो निश्चिंत मत रहना। कई सारे लोग जो है वो परमेश्वर के दान वरदानों को पाने के बावजूद वो निश्चिंत है। परमेश्वर हमें वो दान और वरदानों को देता है ताकि उसके घर में हमें काम करने के लिए दिया जाता है। आमीन। ताकि परमेश्वर घर वो जो है हर एक व्यक्ति वो चंगाई को पाए। आमीन। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय और 6 वचन कहता है। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय और 6 वचन कहता है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। आमीन। सो आज हम परमेश्वर के वरदान को पाने के बाद हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं? आमीन। पर कई सारे लोग उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। परंतु बाइबल का वचन कहता है कि हमें प्रज्वलित करना है। जो दान वरदान परमेश्वर की ओर से हमें मिला है उसके ऊपर हमें काम करना बहुत जरूरी है ताकि परमेश्वर घर में जो वो चंगाई को पाए, हर एक व्यक्ति परमेश्वर दान वरदान को प्राप्त करे। आमीन। पर कई सारे व्यक्ति जो है वो परमेश्वर दान वरदान को लेकर वो कोई कुछ भी काम नहीं कर रहे। आमीन। परमेश्वर में दान दे सकता है। आमीन। परमेश्वर में दान दे सकता है उसके सेवकों के हाथ रखकर प्रार्थना करने के द्वारा। आमीन। उसके सेवकों के हाथ रख के प्रार्थना करने के द्वारा वो परमेश्वर दान वरदानों को देता है। आमीन। सो हम दूसरी बातों को हम देखते हैं। हाथ रखने के द्वारा जो है वो चंगाई पाना। आमीन। हाथ रखने के द्वारा चंगाई को पाना। आइए वचन को देखिए। आमीन। नए करार में बहुत सारे दृष्टांतों में चंगाई हाथ रखने के द्वारा ही दी गई। नए करार में बहुत सारे दृष्टांत जो दी गए हैं वो हाथ रखने के द्वारा ही वह चंगाई दी गई है। आमीन। मैं ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हाथ रखने के सिद्धांत को आप भली बात आप समझ सको और उसको कार्य में लेकर आए। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है कि पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने हाथ रखकर वह चंगाई देने का वह कार्य किया। आमीन। आइए हम पहली बातों को हम देखते हैं। मत्ती 9 अध्याय। आमीन। मत्ती 9 अध्याय और 18 से लेकर 26 वचन। इस वचन को मैं चाहता हूं ध्यान से सुने और ध्यान से देखे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे वो चंगाई का सामर्थ्य को देता है। आमीन। ताकि आप और एक दूसरे के ऊपर हाथ रखकर वो चंगाई प्रदान कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार उसने चंगाई को दिया। आइए हम देखते हैं मत्ती 9 अध्याय 18 से लेकर हम 26 वचन को देखें। वह उनसे यह बातें कही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है। आमीन। मरने वाली नहीं है परंतु मरी है। मेरी पुत्री अभी मरी है परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अंत वह स्त्री उसी घड़ी चंगा हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। आमीन।
क्या कहता है कि वह लड़की मरी नहीं परंतु वह सोती है। आमीन। सकारात्मक शब्द, जीवनदायक शब्द वह जीवन को लेकर आता है। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। आमीन। कई सारे लोग, आप ऐसे बात कहोगे तो कई सारे लोग हंसेंगे, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में चंगाई देने का वह जरिया है। 25वें वचन में कहता है परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। आमीन। हालेलुया। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। हालेलुया। शास्त्र का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की का हाथ पकड़ के उसको उठाया, वह जीवित हो गई। हाथ रखने के द्वारा ही वह चंगाई का सामल बहता है। आमीन। आज कई सारे कलीसिया में चंगाई का कार्य होता है, परंतु कई सारे कलीसिया में नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि कई सारे लोग इस कार्य को जो है अपने वो सिद्धांत को कामों में नहीं लेकर आते। ध्यान से सुनो, बाइबल का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। सो यह हाथ रखने के द्वारा उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की को जो है जीवित किया, मरी हुई लड़की को। दूसरे वचन को देखिए। आमीन। यीशु ने हमें बीमार लोगों पर हाथ रखने की आज्ञा दी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो विश्वास करते हैं उनको जो है उन्हें वह हाथ रखकर चंगा करने की सेवा कार्य परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। आमीन। आइए मरकुस 16 अध्याय को निकालें। मरकुस 16 अध्याय मरकुस का पुस्तक 16 अध्याय और 15 से लेकर 18 वचन को मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति ध्यान से सुने। यह विश्वासियों के लिए वचन दिया गया है प्रभु यीशु मसीह ने। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, पर जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। ध्यान से सुनो, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। यह चंगाई की सेवकाई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हर एक विश्वासियों को दी है। और वह कहता है कि जब मैंने किया है तो मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह ने जब मुर्दों को जिलाया तो आप और मैं भी मुर्दों को जिला सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अगर वो बीमार व्यक्ति को चंगा किया है तो आप और मैं भी बीमार व्यक्ति को स्वस्थ कर सकते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने अगर अंधों को आंखें दी है तो आप और मैं भी अंधों को आंखें दे सकते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने अगर लंगड़े को चलाया है तो आप और मैं भी लंगड़े व्यक्ति को चला सकते हैं। आमीन। पर यह उसी के लिए होगा जो इस कामों को जो है अपने कार्य में लेकर आता है। आमीन। हम तीसरी बातों को हम देखते हैं। आदि की कलीसिया में प्रभु यीशु के शिष्य इस क्रिया का उपयोग करते थे। आमीन। पुरानी कलीसिया में जो है वह परमेश्वर के सेवक जो है इस कामों को वह अपने कामों में लेकर आते थे। आमीन। प्रेरितों का कार्य 28 अध्याय और 8 वचन को देखिए। प्रेरितों का कार्य 28 अध्याय और 8 वचन को देखिए। वचन कहता है पबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था और पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। क्या कहता है? पबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था और पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। आमीन। हालेलुया। तो शास्त्र का वचन कहता है कि पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी जो है वो बीमार व्यक्तियों पर हाथ रखकर उनको चंगाई को दिया। आमीन। मरी हुई उस लड़की को जो उसने जीवित किया। आमीन। सेकंड बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो विश्वासियों को अधिकार को देता है चंगाई का,
हाथ रखकर चंगाई देने का। और तीसरी बात, हम पुरानी कलीसिया के हम सेवकों को भी देखते हैं, आमीन, मसीह लोगों की वे हाथ रखकर उसने चंगाई को दिया। आमीन। आज हम जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, इस क्रिया को जो बीमार है उसके लिए परमेश्वर के वरदान वचनों अनुसार प्रार्थना करते हैं और वह उन्हें चंगाई को देता है। आमीन। आज हम जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, इस क्रिया को जो बीमार है उनके लिए परमेश्वर के वचनों अनुसार प्रार्थना करते हैं और वह परमेश्वर उन्हें चंगाई को देता है। आमीन। ध्यान से सुनो, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आपको और मुझे सांस और हिम्मत के द्वारा जाकर हमें वो हाथ रखकर प्रार्थना करना है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, सांस और हिम्मत की आत्मा को दिया है। आमीन। तो इस कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, उस कार्य को हमें आगे भी लेकर जाना है। आमीन। और एक बार हम देखते हैं कि यह कोई धार्मिक रीति नहीं, परंतु एक तरीका है। आमीन। फिर एक बार हम देखते हैं कि कोई यह धार्मिक रीति नहीं, परंतु एक तरीका है जो परमेश्वर के सामर्थ को प्रदान करते हैं, ताकि रोगों और बीमारियों से, ताकि लोग जो है वह रोगों से और बीमारियों से वह चंगाई को पाए। जब भी हम किसी पर हाथ रखते हैं तो हमें परमेश्वर से कुछ पाने की आशा रखना बहुत जरूरी है। आमीन। जब भी हम किसी व्यक्ति पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर से आशा रखते हुए हमें हाथ रखकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, ताकि वह हर एक व्यक्ति वह चंगाई को पाए और उस जगह पर परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। ध्यान से सुनो, पुरानी कलीसिया में जहां पर चमत्कार हुआ, वहां पर कई सारे लोग जो है वह कलीसिया में नए व्यक्ति जो जुड़ गए। आमीन। आपको और मुझे भी इस कामों को परमेश्वर के लिए हमें कार्य में लेकर आना है, ताकि परमेश्वर आपका और मेरा वो इस्तेमाल कर सके परमेश्वर की महिमा गौरव के लिए। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। आइए अपने सरों को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आज प्रभु जैसे प्रभु हमने सामर्थ्य वचन को बताया प्रभु, हाथ रखने के द्वारा प्रभु वो आशीर्वाद देना, चंगाई को देना प्रभु, परमेश्वर पवित्र आत्मा को देना, दान वरदानों को देना परमेश्वर प्रभु, इस कामों को परमेश्वर पिता प्रभु, ओ परमेश्वर पिता प्रभु, हमें क्रिया में परमेश्वर प्रभु हमें लेकर आने में परमेश्वर हमें प्रभु आप प्रभु मदद कर। ओ परमेश्वर हर एक विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर, जो प्रभु आपने परमेश्वर में भय के नहीं परंतु धीरज और संयम की आत्मा को दिया है परमेश्वर, हमें सांस और हिम्मत के द्वारा प्रभु उस कार्य को परमेश्वर करने के लिए हमें प्रभु अगुवाई कर परमेश्वर। ओ परमेश्वर सारी बातों में प्रभु आपके नाम की महिमा और आपका नाम का गौरव परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर, सारी परमेश्वर प्रभु महिमा प्रभु आपको देते हैं परमेश्वर, स्तुति महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु के लोग जोड़ सकेंगे। आमीन। आमीन। सो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। आने वाला संडे, आमीन, हम सुबह के समय में 11 बजे स्तुति आराधना की सभा के लिए मिलेंगे और संडे के दिन शाम को 7 बजे बाइबल क्विज के लिए मिलने वाले हैं। और यह बाइबल क्विज जो सवाल जवाब होगा वो उत्पत्ति 11 से लेकर 20 अध्याय के ऊपर सवाल जवाब होगा। मैं चाहता हूं कि हर एक विश्वासी भाई बहन जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के कहलाते हैं, वो अपना समय निकालकर आप जरूर अपना समय को दे इस जगह पर, ताकि हर एक व्यक्ति वो परमेश्वर की ओर से वो आशीष हो पाए। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। प्रेज़ द लॉर्ड।